फिल्म की शुरुआत होती है 1969 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से, जहां एक लड़का और लड़की कार में बैठे होते हैं और अचानक एक नकाबपोश आदमी उन पर हमला करता है। लड़की की मौत हो जाती है और लड़का किसी तरह बच जाता है। कुछ समय बाद एक अखबार के दफ्तर में एक रहस्यमयी लेटर आता है। उसमें एक आदमी दावा करता है कि उसने वही हत्या की है और खुद को ज़ोडिएक कहता है। इसके साथ ही वह एक कोड साइफर भेजता है और कहता है कि अगर ये लोग इसे सुलझा लें तो वो अपनी पहचान जान सकते हैं। जेब डाइडेगी के ये है। ज़ोडिएक खुद को किसी आम कातिल से अलग साबित करता है। वह अखबारों में चिट्ठियां भेजता है, मर्डर करने से पहले उन्हें चेतावनी देता है और पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है। वो चाहता है कि उसका डर फैले। पुलिस अधिकारी डेविड टोशी, मार्क रफालो और विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग इस केस की जांच शुरू करते हैं। वहीं अखबार में काम करने वाला क्राइम रिपोर्टर पॉल एवरी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और एक कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रेस्मिथ, जैक जिलेनहॉल भी इस केस में गहरी दिलचस्पी लेने लगते हैं। जांच की उलझी हुई गुत्थियां। जैसे जैसे ज़ोडिएक की चिट्ठियां और हत्याएं बढ़ती जाती हैं, केस और पेचीदा होता जाता है। पुलिस को कई संदिग्ध मिलते हैं, लेकिन सबूत इतने कम और उलझे हुए होते हैं कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ, जो एक कार्टूनिस्ट है, इस केस में इतना घुस जाता है कि वो खुद एक डिटेक्टिव की तरह बन जाता है। उसे ज़ोडिएक के पैटर्न और लेटर्स में गहरा मतलब नजर आता है। वो अपने स्तर पर जांच करने लगता है और धीरे धीरे अपने परिवार, नौकरी और मानसिक शांति को खोने लगता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब पुलिस और ग्रेस्मिथ दोनों की जांच आर्थर ली एलन नामक व्यक्ति की ओर जाती है। उसके खिलाफ कई इनडायरेक्ट सबूत होते हैं, जैसे कि ज़ोडिएक की घड़ी, एक जैसी लिखावट, ज़ोडिएक नाम से जुड़ी चीजें, और उस पर पहले भी बच्चों से छेड़छाड़ का आरोप लग चुका होता है। लेकिन अफसोस, कोई ठोस फॉरेंसिक सबूत नहीं मिलते, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग मेल नहीं खाती। समय के साथ सब ठंडा पड़ता है। जैसे जैसे समय बीतता है, मीडिया की दिलचस्पी और पुलिस की सक्रियता कम हो जाती है। लेकिन ग्रेस्मिथ रुकता नहीं। वो इस केस पर किताब लिखने लगता है और अंत में अपने रिसर्च के आधार पर दावा करता है कि ज़ोडिएक कोई और नहीं बल्कि आर्थर ली एलन ही है। फिल्म के अंत में एक सर्वाइवर को एक संदिग्ध की तस्वीर दिखाई जाती है और वह कहता है, यस, दैट्स हिम। लेकिन फिर भी मामला कभी ऑफिशियली सुलझ नहीं पाता। अंतिम सीन और मैसेज। फिल्म का अंत एक लाइन से होता है, द ज़ोडिएक केस रिमेन्स ओपन। यानी आज भी यह केस आधिकारिक तौर पर अनसुलझा है।